राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर घमासान तेज हो गया है। जून में 3 सीटों पर कार्यकाल समाप्त हो रहा है और जिसके बाद में करीब जून में ही ये चुनाव होने हैं राज्यसभा के। इन 3 सीटों को लेकर के अब दोनों ही पार्टियां में बड़े घमासान तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा सीटों की, तो राज्यसभा सीटें राजस्थान में अगर बात करें तो राज्यसभा की 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों पर 5 भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं और 5 कांग्रेस के खाते में हैं। अब बात करें अगर हम राज्यसभा चुनाव की, तो राज्यसभा चुनाव विधानसभा सीटों के आधार पर होते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए इसके चुनाव विधानसभा सीटों के आधार पर होते हैं और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए लगभग एक राज्यसभा सदस्य को 51 सीटें चाहिए होती हैं, यानी कि 51 वोटिंग होती है तब जाकर के एक राज्यसभा सदस्य चुना जाता है। अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की, तो राजस्थान में लगभग 118 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं और जो है 68 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं। अब लोग ऐसा मान रहे हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग चुनाव बराबर होना तय है, यानी कि 2 सीटें बीजेपी के खाते में और एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें जिन 3 सीटों पर जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद हैं और एक कांग्रेस के सांसद हैं, जिनमें से कांग्रेस की अगर हम बात करें तो नीरज डांगी हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो राजेंद्र गहलोत हैं, दूसरे रवनीत सिंह बिट्टू हैं। रवनीत सिंह बिट्टू मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं और ये निर्विरोध चुनाव जीते थे जब केशु वेणुगोपाल जो है केरल में चुनाव जीते थे, जिसके बाद में सीट खाली हुई थी। उसके बाद जो है रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और वहां पर निर्विरोध चुनाव उन्होंने जीता था। अब ऐसे में इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अपने उम्मीदवारों को दोबारा भी उतार सकती है, दोबारा भी मौका दे सकती है, लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो आस लगाए बैठे हैं कि शायद पार्टी उन्हें राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर रही है। ऐसे कई नाम हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कई ऐसे चेहरे हैं जो टिकट मांग रहे हैं और कई जो प्रत्याशी मैंने जिनका जिक्र किया, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वो दोबारा से भी टिकट मांगने की बात कर रहे हैं। मैं बात करूं अगर कांग्रेस से, तो कांग्रेस से पवन खेड़ा भी जो है रेस में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो है अन्य कई चेहरे, सीपी जोशी की बात करें तो सीपी जोशी भी जो है लगे हुए हैं। सीपी जोशी जो है संगठन में एक मजबूत चेहरा है, मजबूत पकड़ है उनकी, तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सीपी जोशी को भी जो है कांग्रेस दिल्ली भेज सकती है। इसके अलावा जो है भंवर जितेंद्र सिंह, उनकी भी केंद्रीय नेतृत्व में संगठन में मजबूत पकड़ बताई जा रही है, अलवर के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है कांग्रेस जो है राज्यसभा भेज सकती है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय से रफीक मंडेलिया हैं, उनको भी जो है पार्टी भेज सकती है और इस बार जो है कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय का एक दबाव भी बढ़ता हुआ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं आस लगाकर बैठे हैं या पार्टी आलाकमान उनको जो है बतौर मजबूत संगठन के आधार पर दिल्ली राज्यसभा भेज सकता है, जिनमें कई ऐसे चेहरे नाम आ रहे हैं। मैं बात करूं राजेंद्र राठौड़ की, तो राजेंद्र राठौड़ भी एक मजबूत चेहरा है, संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है और जो है राजनीति में उनकी एक मजबूत पकड़ बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको भी जो है मौका दे सकती है। इसके अलावा सतीश पूनिया है, जाट समुदाय से आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इनको भी मौका दे सकती है, बड़ा चेहरा माने जाते हैं, संगठन में भी इनकी मजबूत पकड़ है। इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है उन्हें भेज सकती है। मैंने रवनीत सिंह बिट्टू का जिक्र किया, तो रवनीत सिंह बिट्टू को जो है भारतीय जनता पार्टी दोबारा मौका दे सकती है, क्योंकि संगठन में भी उनकी मजबूत पकड़ है और सिख चेहरा होने के कारण उन्हें दोबारा से भी मौका दिया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जो चर्चाओं में चल रहे हैं और जो है पार्टी संगठन जो है उनको मजबूत दावेदारी के साथ में भेज सकती है। बहरहाल जो है राजस्थान में 3 सीटों को लेकर के घमासान तेज हो चुका है। अब लगभग ये माना जा रहा है कि चुनाव जिस तरीके से होने हैं उनमें दोनों पार्टियों के जो 3 चेहरे हैं उतरेंगे,
तीनों में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाना तय माना जा रहा है और एक जो है सीट कांग्रेस के खाते में माना तय जा रहा है। बहरहाल क्या होता है, जून में चुनाव होने वाले हैं और जो है और जून के शुरुआत में ही इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तीनों सीटों पर। हालांकि राजस्थान में अगर हम बात करें तो 10 सीटें जो है राज्यसभा की 5 कांग्रेस के 5 बीजेपी के खाते में है। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ महाराज सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।